दोस्तों, क्या पहले बिहार और उसके बाद पूरे देश की वोटर लिस्ट बदलने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक ऐसा प्रोग्राम जिसके जरिए बड़े स्तर पर लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर फेंकने का, उनको बाहर करने का या उनको वोट देने के अधिकार से वंचित करने का पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। एक ऐसा ही बहुत ही हैरान करने वाला मामला बिहार से आया है। बिहार का ये मामला भले ही हो दोस्तों, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि ये प्रोग्राम उसके बाद पूरे देश में लागू किया जाएगा। और अब विपक्ष ये कह रहा है कि अगर ये सब कुछ लागू हो गया तो आप मानकर चलिए कि बिहार में एक बहुत बड़ी आबादी है जो चुनाव में वोट देने के अधिकार से दूर हो जाएगी। दोस्तों, बिहार में चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उनका कहना है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जाएगा, मतलब जो वोटर लिस्ट है उसका विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। ये चेक किया जाएगा कि जो मतदाता सूची है वो सही है, वो गलत है। इसके लिए बकायदा दोस्तों चुनाव आयोग ने 24 जून को कहा था कि बिहार में जितने भी वोटर्स हैं जो 2003 से मतदाता सूची में नहीं थे, 2003 से याद रखिएगा मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें फिर से अपनी पात्रता साबित करनी पड़ेगी। उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वो मतदाता सूची में रखे जाएं तो क्यों रखे जाएं, और इसके लिए उनको दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। आयोग ने बताया है कि पहले तो ये बिहार में चलाया जा रहा है, उसके बाद पूरे देश में चलाया जाएगा। लेकिन जो दस्तावेज आयोग ने मांगे हैं दोस्तों, वो इतने टेक्निकल हैं और इतने मुश्किल हैं, जिसे लेकर अब कांग्रेस और आरजेडी ये कह रही है कि दरअसल ये पूरा का पूरा कार्यक्रम ही इसलिए चलाया जा रहा है ताकि बिहार में बीजेपी को आसानी से जिताया जा सके। क्योंकि इस कार्यक्रम में जो पात्रता रखी गई है, जो दस्तावेज मांगे गए हैं, वो इतने मुश्किल हैं कि बहुत बड़ी आबादी शायद दे ही नहीं पाएगी। और डर लोगों को इस बात का है कि ये शुरू तो बिहार में हो रहा है, लेकिन उसके बाद खुद चुनाव आयोग कह रहा है कि वो पूरे देश में इसको लागू करेगा। तो इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़े स्तर पर विरोध किया है, ये कहते हुए कि चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि वो मतदाता सूची ठीक करना चाहता है, उसमें निरीक्षण करना चाहता है। इसका मतलब वो मान रहा है कि मतदाता सूची ठीक नहीं है। मैं आपको कुछ दस्तावेज बताती हूँ दोस्तों जो चुनाव आयोग ने मांगे हैं। जैसे दोस्तों 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004, गौर से सुनिएगा डेट, 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले वोटर्स को अपने मम्मी पापा का, अपने माता पिता में से किसी एक के भी भारतीय नागरिकता होने का प्रमाण देना होगा। और 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले लोगों को अपने माता पिता दोनों के दस्तावेज देने होंगे, मतलब अपने माता पिता का प्रमाण देना होगा कि वो भारतीय हैं कि नहीं है। अब दोस्तों इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि ये सब कुछ चुपचाप एनआरसी लागू करने की तैयारी है। आप किसी के माता पिता का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं तो आप एनआरसी वैसे तो लागू नहीं कर पाए देश में, आप इसके जरिए एक तरह से एनआरसी लागू कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों, आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी इस पूरे मामले में अपनी बात रखी है। इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये सब कुछ करने के लिए क्या ये सही वक्त है, क्योंकि माना जा रहा है कि 2-2.5 महीने में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है दोस्तों, ये काफी लंबी प्रक्रिया है। या तो चुनाव आयोग को इस साल की शुरुआत में ही दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बहुत लंबा टाइम था। चुनाव आयोग को अगर लग रहा था कि बिहार की वोटर लिस्ट में गड़बड़ है और उसको दोबारा से सब कुछ चेक करने की जरूरत है, तो उसके पास इतना लंबा वक्त था। ऐसा क्यों कि अब चुनाव में इतना कम टाइम बचा है, तो आप इतने बड़े स्तर में पूरे के पूरे अपने वोटर लिस्ट में अपने वोटर्स के सत्यापन की बात कर रहे हैं। दोस्तों, विपक्षी पार्टियों को यह भी डर है कि सीमांचल, किशनगंज, अररिया और सुपौल ये वो इलाके हैं जहां पर आरजेडी का बड़ा मजबूत एक तरह से गढ़ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि बड़े स्तर पर मुस्लिम वोटरों को उनके वोट से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, बिहार में एक अलग तरह की समस्या है दोस्तों, वहां पर बाढ़ बहुत आती है और एक कृषि प्रधान देश है बिहार, क्योंकि लैंडलॉक राज्य है, वो कोई समुद्र से तो लगता नहीं है कि वहाँ पर हमेशा से ही गुजरात या दक्षिण भारत के राज्यों की तरह कारोबार समुद्र से होता हो, तो वो हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस राज्य नहीं रहा। तो एक लैंडलॉक जो राज्य होता है उसके पास जो संभावनाएं होती हैं बहुत कम होती हैं। तो बिहार के लिए वैसे भी बड़ा मुश्किल है, बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी आबादी है जो हर साल बेचारी पलायन करती है क्योंकि बाढ़ आती है। अब वो आदमी कहाँ से अपने माता पिता का प्रमाण पत्र ढूंढेगा, उसके तो अपने के प्रमाण पत्र मिल जाएं बहुत बड़ी बात है। तो और वो दोस्तों एकदम गरीब आदमी है, एकदम गरीब आदमी, इतना गरीब आदमी है कि वो अगर मुफ्त राशन उसको ना मिले तो वो भूखे मर जाए। ऐसे लोगों से आप इस तरह के नियम रख के इतने कम वक्त में, या तो उनको वक्त दे दिया गया होता। भाई चुनाव आयोग को तो जनवरी से ही पता था ना कि उसके दिमाग में ऐसा कोई चल रहा है सत्यापन करने के लिए, वो चाहता है कि वोटर लिस्ट पूरी चेक हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो चुनाव आयोग को इसके लिए टाइम देना चाहिए था।
टाइम भी इतना कम बचा है। और दोस्तों, बिहार इस देश का तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। वहां अगर इस तरह का कोई भी प्रैक्टिस आपको करनी थी तो कम से कम उसको वक्त देना चाहिए था। ये लोग जो बेचारे लगातार बाढ़ प्रभावित रहते हैं, वो पलायन से मजबूर होते हैं, लगातार उनको घर बदलने पड़ते हैं, कई बार उनके घर तबाह हो जाते हैं, वो कहां से दस्तावेज लाएंगे। अब दोस्तों, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक बयान जारी किया है। पवन खेड़ा ने बकायदा, कांग्रेस पार्टी की जो ईगल टीम है जो बकायदा इन चुनाव की सारी प्रक्रियाओं को नजर बनाती है, जिस पर उन्होंने ऑफिशियल बयान जारी किया। ये वो ऑफिशियल बयान है, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपके सामने रख रही हूँ। यहाँ पर कहा गया है कि चुनाव आयोग मौजूदा मतदाता सूची को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है और राज्य के लिए एक नई मतदाता सूची बनाना चाहता है। ये स्पष्ट तौर पर इस बात पर मोहर लगाता है कि भारत की मतदान सूची में सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल वही बात जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र के सबूतों के साथ बार बार कहते हैं। दोस्तों, विपक्ष का यह कहना है, कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि अब लाखों जो राज्य के अधिकारी हैं वो तय करेंगे बिहार की जनता कौन वोट कर सकता है, कौन नहीं वोट कर सकता है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बिहार के अधिकारियों का इस्तेमाल करके, बिहार के पूरे मशीनरी का इस्तेमाल करके बिहार के वोटर को ही उसको वोट देने से वंचित किया जा रहा है। अब ये मामला बहुत गंभीर है दोस्तों, क्योंकि जाहिर तौर पर एक ऐसे दौर में हो रहा है जब लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार चुनाव आयोग पर राहुल गांधी न केवल प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर हो या दूसरे राज्यों के मुद्दे को लेकर हो, बल्कि चुनाव आयोग से सवालों के जवाब भी नहीं मिल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने अखबार में संपादकीय लिखा तो राहुल गांधी को चिट्ठी भेज दी चुनाव आयोग ने, उनसे कहा कि आइए हम बैठकर बात करते हैं। फिर कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि हम चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि आप पहले हमारे सवालों के जवाब दीजिए, पहले हमको महाराष्ट्र और हरियाणा की पूरी जो हम डेटा मांग रहे हैं वो डेटा दीजिए, इसके अलावा पूरा जो सीसीटीवी फुटेज होता है वो दीजिए, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। तो ये लगातार पत्राचार से हो रहा है, विपक्ष की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से। इसमें होना क्या चाहिए था? चुनाव आयोग को अपनी साख बचाने के लिए बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सामने आना चाहिए था। इन सवालों के जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देने चाहिए थे और बताना चाहिए था कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी देश को बरगला रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? चुनाव आयोग या तो चाहता है कि उनके साथ बंद कमरे में बैठकर चाय पीकर लोग बात कर लें, या फिर वो ऐन चुनाव से पहले एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करने की बात कर रहा है जिसमें एक बहुत बड़ा डर कम से कम विपक्षी पार्टियों के अंदर तो है ही कि आपको क्या यही वक्त मिला ये सब कुछ करने के लिए। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।